प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी जो टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 10 जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चले। इसके पहले सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। प्रश्न 1 पर हमारा है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तक हैं। ए नंगा तलाई का गांव, बी मुखरा क्या देखे, सी लौट आओ धार, डी याद हो कि न याद हो, ई गोलमेज। इसमें कोई 3 का चयन करना है। हमारा कौन सा स्मृति आख्यान संस्मरण की जो पुस्तक है वो है। तो नंगा तलाई का गांव ये है आपका, दूसरा है लौट आओ धार और तीसरा है याद हो कि न याद हो। ये 3 आपको स्मृति आख्यान संस्मरण के पुस्तकें हैं। नंगा तलाई का गांव ये जो है इसके रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। और इसका प्रकाशन वर्ष है 2004। वहीं लौट आओ धार यह जो है आपको दूधनाथ सिंह जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1995। याद हो कि न याद हो यह है आपको काशीनाथ सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है आपको 1992। वहीं हम सब जाने कि मुखरा क्या देखे। मुखरा क्या देखे यह है आपको अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रकाशन वर्ष इसका है 1996। अब एक बच जा रहा है आपका गोलमेज, ये है अरुण कमल जी का। प्रकाशन वर्ष है 2009 और इसे आलोचना विद्या की रचना है। यह भी आपको पूछा जाता है इसलिए प्रसंगवश इसकी जानकारी। तो हमारा सही विकल्प है ए, सी और डी जो ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन हैं। ए वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, बी इसका संबंध मौखिक भाषा से है, सी सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुतम इकाई है, डी यह उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है, ई इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। 5 कथन दिए गए हैं जिसमें से कोई 3 कथन का चयन करना है ऑप्शन के रूप में कि कौन सा कथन स्वनिम के संबंध में है। जैसा कि स्वनिम से स्पष्ट चलता है कि अपने लिए, तो इसका संबंध मौखिक भाषा से है, यानी बी हमारा कथन सही है। इसका संबंध मौखिक भाषा से है या उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है, डी भी सही है। और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, यानी ई। बी, डी और ई बाद बाकी आपका ए गलत है और सी गलत है। ये हमारा सही है। बी, डी, ई ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में
लगाइए। ए खड़िया का घेरा, बी एकांतवासी योगी, सी श्रांत पथिक, डी कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, ई विश्व प्रपंच। ये 5 आपको दिए गए हैं और इसका जो है प्रकाशित वर्ष को क्रम में लगाना है। इसमें सभी को याद रखना निहायत जरूरी है कि कब इसका प्रकाशन रहा। तो सबसे पहले है आपका एकांतवासी योगी, ये है आपको 1886 में, ये इनका प्रकाशन वर्ष 1886 और इसके अनुवादक रहे हैं श्रीधर पाठक। श्रांत पथिक 1902, ये भी आपको श्रीधर पाठक है। विश्व प्रपंच यह आपका 1907 में क्रम से आ रहा है। यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। खड़िया का घेरा 2002 में कमलेश्वर जी का है। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना 2018 में है हबीब तनवीर साहब का। इस प्रकार हमारा प्रकाशन वर्ष अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। 86, 1902, 7, 2002 और यह है 2018। तो 2018 यह कामदेव का यह सबसे अंत में है, जो आपको बी और डी में है। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका आएगा 1886 यानी बी। बी के बाद बी हो गया, सी, उसके बाद ई, ए और डी। ये ऑप्शन बी, सी, ई, ए, डी ए की ओर है। ये हमारा सही होगा। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन 2, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप मन्ना है। इसमें सही गलत का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही है या गलत है। तो झूठा सच यह जो है आपको 1958-60 में प्रकाशित हुआ। 1958-60 यह आपको भीष्म साहनीकृत है। वही तमस यह आपको 1973 में, ये आपको भीष्म साहनी का है। झूठा सच यशपाल जी का है। जिंदगी नामा 1973 में कृष्णा सोबती जी का। यह उपन्यास पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये आपको 1979 है। यहाँ 79 कृष्णा सोबती जी का। ये पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित है। हिंदी उर्दू शब्दों का प्रयोग इसमें
संवाद के रूप में किया गया है। यह कथन आपका सही है। कथन 2, आपका बंटी, यह जो है मन्नू भंडारी जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1971 में है किया गया। यह जो है बच्चों पर आधारित है, यानी बच्चों के मनोविज्ञान पर, चाइल्ड साइकोलॉजी पर यह आधारित है। बंटी का पूरा नाम अरूप बन्ना है। यह कथन आपका सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र हैं। ए जेता, बी देवकी, सी मालिनी, डी रामा, ई चंदा। इसमें सही विकल्प कौन सा है? कोई 3 जो स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र में है। तो यह है आपको देवकी, मालिनी और रमा। ये 3 जो है स्त्री गुप्त के पात्र हैं। इसमें और भी जो स्त्री पात्र के रूप में है वो है अनंत देवी, जयमाला, विजया, कमला। यह स्कंद गुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 में रहा है। ये तो आपको स्त्री पात्र हैं। कुछ पुरुष पात्र को भी हम सब देख लें। कहीं रिपीट हो जाए, स्त्री पात्र पूछ दिया है तो पुरुष पात्र कहीं पूछ दिया जाए। तो सबसे पहले स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, पर्णदत्त, वंधु वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, भट्टाक, प्रख्यात कृति। ये सब जो है आपको स्कंद गुप्त नाटक के पुरुष पात्र हैं। और यह नाटक 5 अंक में है। 5 अंक में। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य भी नाटक हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उसमें आपको है सज्जन, इसका प्रकाशन वर्ष 1910 रहा है। कल्याणी परिणय 1912 में। करुणालय 1912 में। राज्यश्री 1915 में। चंद्रगुप्त 1931 में। और सबसे महत्वपूर्ण जिससे उनको प्रसिद्धि मिली, ध्रुव स्वामिनी, जो 1933 में। तो सही विकल्प हमारा बी, सी, डी, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? ए जयशंकर नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी मधुलिमय। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो समाजवादी चिंतक के रूप में जो है वो है आपको राम मनोहर लोहिया। इन्होंने रामायण मेला जो चित्रकूट में जो रामायण मेला है वह
राम मनोहर लोहिया जी की संकल्पना है और उसी पर वह चला आ रहा है। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर समाजवादी विचार रखने वाले राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। ए अरुण कमल, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी नामवर सिंह, डी कमला प्रसाद। इसमें प्रश्न पर ध्यान देना है कि नहीं रहे हैं, नहीं पूछा जा रहा है। तो नहीं कौन रहे हैं? वो है कमला प्रसाद जी, ये नहीं रहे। बाद बाकी अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव और नामवर सिंह ये लोग रहे हैं। आलोचना जो पत्रिका है वह आपको त्रैमासिक पत्रिका, और यह जो इसके संपादक रहे हैं वह थे शिवदान सिंह चौहान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आरंभ जो है 1951 में अक्टूबर माह से चालू हुआ। कमला प्रसाद जी नहीं रहे हैं, तो इनके संबंध में हम सब जाने कि ये पहल और वसुधा पत्रिका के संपादक थे। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है, उत्तर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। कोसी का घाटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चेरयू का क्या अर्थ है? ए सुहाग चिन्ह, बी बिंदिया, सी करधनी, डी कंगन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो यह जो है काला चरेऊ, यह जो शब्द है इसका मतलब है सुहाग चिन्ह। ऑप्शन ए की ओर ये रहा सही आंसर, सुहाग चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में कथन सत्य है? ए अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजारिन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। बी दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। सी महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। डी स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। ई भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। 5 कथन आपको दिए गए हैं। इस 5 कथनों से कोई 3 कथन का चयन करना है जो हमें सत्य दिखता है। नाटक जो है इसके संदर्भ में हम लोग चले। अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजारी, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। यह कथन सही नहीं है, ये हमारा नहीं है। जब ये नहीं है तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, यह कथन सही है। हमारा कथन सही। सी कह रहा है कि महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। नहीं, इसमें गीत की बात नहीं है, यानी बी और सी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी स्पष्ट हो रहा है, ये हमारा बी। डी है
कि स्कंद गुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती, यह कथन भी आपको सही है। अब कुछ ऊपर से हम लोग समझ लें। बकरी, यह जो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1974 में रहा। इसमें भ्रष्टाचार एवं विसंगति के जो एक राजनीतिक व्यंग, जनवादी चेतना, आम आदमी की व्यथा के बारे में बकरी नाटक के संदर्भ में कहा गया है। अंधेर नगरी, यह जो है आपको नाटक के रूप में, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि एक प्रहसन है। इसका प्रकाशन वर्ष भी आप समझ लें कि 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित। इसमें राजा की मूर्खता, गांव वालों की ढिठाई पर व्यंग का दिया गया है। स्कंद गुप्त, यह जो है जयशंकर प्रसाद जी का ही पिछले पन्ने में हम लोगों ने देखा और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 में है। प्रसाद जी का यह ऐतिहासिक नाटक है। महाभोज, यह जो है मन्नू भंडारी जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1982 है। इसमें राजनैतिक स्वार्थ के लिए जो नैतिक पतन किया गया है उसका चित्रण है। आधे अधूरे, यह आपको 1969 में, और आषाढ़ का एक दिन, यह 1958 में, और दोनों नाटक जो है मोहन राकेश जी का है। वहीं हम सब देखें कि भारत दुर्दशा, जो नाटक है, यह आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रकाशन वर्ष 1975 में है। इसमें कुल 6 अंक है और यह भारत दुर्दशा के संदर्भ में बयान किया गया है। इसमें एक छोटी सी कमिटी है जिसमें 7 सभ्य लोग हैं। 6 के यहाँ बातें हो रही है, जो हमारा कथन गलत हो गया है। इसमें 7 सभ्य लोग हैं जो भारत दुर्दशा से संबंधित अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो सही विकल्प हमारा ऑप्शन बी की ओर है। आंसर का मिलन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। सी, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। डी, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ई, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादी प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। कोई 3 सा कथन को हमें चुनना है कि कौन सा हमारा सही होगा। नवजागरण के संबंध में तो इसमें आपको ए सही है। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की, यह कथन गलत है। ये हमारा सही है, तो इन 2 में से होगा। ये गलत हो गया। और
बी भी गलत है। इसलिए सी कह रहा है औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। तो यह आपको सही है। ए सी दोनों में डी और ई को देखा जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का स्वामी दयानंद विरोध करते थे। तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। ई भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। यह कथन सही है। ए सी और ई हो जाएगा ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण आर है, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा ए बी सी डी में? तो ये दोनों कथन जो है आपको गलत है। इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्ति में मैं का अर्थ है ए निराला, बी राम, सी मनु और डी पुरुरवा। सही विकल्प कौन सा हमारा हो जाएगा? तो ये मैं का अर्थ है यहाँ निराला। यहाँ निराला के संदर्भ में कहा गया है। जो लखकर अनर्थ, ये जो पंक्ति है आपको ये स्मृति सरोज स्मृति से है, सरोज स्मृति का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 में रहा है और द्वितीय संस्करण जो है 1938 में रहा है, द्वितीय संस्करण। तो हमारा सही विकल्प ए है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 की ओर चलेंगे। यह निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए असाध्य बीना, बी परिवर्तन, सी कुकुरमुत्था, डी मोचीराम अंधेरे और ई है अंधेरे में। तो सही हम लोग को क्रम से करना है कि हमारा कौन सा सही होगा। असाध्य बीना, परिवर्तन, कुकुरमुत्था और है आपको मोचीराम अंधेरे में। तो ये सबको हम सबको पहले ये समझना होगा कि इसका सही क्या होता है, कब इसका प्रकाशन वर्ष रहा है, तब जाकर के हमें सही इसका हो पाएगा। परिवर्तन सबसे पहले हम लोग देखें कि परिवर्तन, तो इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1924 में और ये निराला जी का रहा है। अब देखें हम लोग कुकुरमुत्ता, ये निराला जी का नहीं, यह है आपका पंत जी का। 1924 में भी प्रकाशित परिवर्तन जो है यह पंत जी का है। उसके बाद है आपका कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता आपको 1941 में और यह आपका है निराला जी का। चलिए मोचीराम, मोचीराम यह जो है आपको 1972 में और सुदामा पांडे धूमिल जी का है। और हम सब देखें कि अंधेरे में यह आपको 1964 में और गजानन माधव मुक्ति बोध जी का है। एक नंबर पर इसका भी हम लोग देख ले, जो है यह है आपका असाध्य बीना, यह है 1961 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अंत में इनका उपाधि है अजय। इस प्रकार जब हमें प्रकाशन वर्ष का पता चल जाता है तो सही विकल्प हमारा ए की ओर है। सही विकल्प ए की ओर है। बी, सी, ए, ई और डी हम लोग सही आंसर का मिलान कर ले। ये रहा हमारा सही ऑप्शन ए। तो अब हम सब ये समझ लिए कि प्रकाशन वर्ष और इसका कौन कौन रचनाकार रहे हैं। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में और
सेशन को हम सब साझा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग दूसरे सेशन का इंतजार करें। सेशन पर नए हैं तो इसे सपोर्ट, लाइक, शेयर करें और एक दूसरे का हौसला अफजाई करें जिससे मनोबल बढ़ सके। प्रश्न कुछ और भी है लेकिन इसको बाद में किया जाएगा। समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसके लिए। तो हम सब पुनः मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।